ध्रुव का पहला एलिगेशन कि चुनाव के टाइम पर 10,000 रुपये डाले गए थे। अब यही मैं आपको वेस्ट बंगाल का भी दिखा देता हूँ, झारखंड का भी दिखा देता हूँ। ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है इसे आप रीड कर सकते हो। चुनाव के टाइम पर ही रुपए दिए गए थे, पहले भी दिए गए थे। उस टाइम पर किसी ने कोई शोर नहीं मचाया था। और उसके चुनाव के बाद में भी जो पहले पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की बात करी गई थी, तो चुनाव के बाद में भी फिर रुपए दिए गए हैं। इसे चाहे सोशल वेलफेयर स्कीम बोल सकते हो या फ्रीवीज बोल सकते हो। ये अभी नया नहीं हुआ, ये पहले भी होता आया है। तो ये जो 10,000 वाली स्कीम थी, ये पहले ही फॉर्मुलेट हो चुकी थी। सितंबर में इसे ऑफिशियली अनाउंस करा गया था। जो स्कीम पहले से चल रही है, जिसकी बजटिंग हो चुकी है, उसका अगर शेड्यूल तय होता है तो वो चुनाव के टाइम पर भी एप्लीकेबल होती है। क्या चुनाव के टाइम पे पूरा स्टेट ठप हो जाता है? गवर्नेंस बॉडी, गवर्नेंस मशीनरी सब बंद हो जाती हैं क्या? और इसी के साथ जीविका दीदी के ऊपर आरोप लगाया कि यही लोग थी, जो औरतें थी, इन्होंने बीजेपी की वोट बढ़ाए हैं, जो कि ठीक भी है। अरे रोग प्रसाद यादव के बेटा बोले हैं ना कि हम जीत जाएंगे ना, तो 2500। लेकिन जीविका जो कंसेप्ट है वो अभी का बिहार में नहीं है, 2006 से 2007 का है। और इसमें वर्ल्ड बैंक का भी इनिशिएटिव है। जब बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, तो वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जीविका का कंसेप्ट लाया गया था। और इस बार वही जीविका को जीविका दीदी बोला गया, जो उसमें औरतें जुड़ी थीं। और न केवल बीजेपी ने, बल्कि जो इनका महागठबंधन था, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम सरकार में आए तो जीविका दीदी को परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी और उनकी मंथली सैलरी 30,000 तक हो सकती है। बिहार में हर औरत को 2,000 रुपये, 2,500 रुपये महीना देने का इन्होंने वादा करा था। हर घर में एक सरकारी नौकरी का भी वादा करा था। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने या एनडीए ने जीविका दीदी को लुभाया हो, इन लोगों ने भी पूरी कोशिश करी थी। अब वो जनता के ऊपर आ जाता है कि अंत में जनता किसका साथ देती है या जनता को किस पर विश्वास होता है। ऐसे ही ध्रुव का एक और सबसे तगड़ा जो एलिगेशन मुझे लगा वो SIR को लेकर के है कि SIR करे जा रहे हैं। SIR में 80,000, 60,000 वोट काटे गए, और वो भी वोट उनके काटे गए जो कि विपक्ष को वोट करने वाले थे, बीजेपी के खिलाफ जो वोट जाने वाले थे। अब ये पता कैसे पड़ता है कि ये बंदा इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेगा? क्या SIR के फॉर्म में ये भी कॉलम कहीं पर है कि आप किसको वोट करने वाले हैं? क्योंकि मैंने SIR की कॉपी भरी है, मेरे पूरे खानदान की भरी है, मुझे वो कॉलम अभी तक तो नहीं मिला है। मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें कि मैंने SIR की कॉपी आपको दिखाई थी, लेकिन क्योंकि अभी मैंने वो कॉपी जमा कर दी है तो मेरे पास है नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्म आता है, उसमें ऊपर आपकी जो भी पहले की डिटेल, जो आपने जब अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, वो डिटेल लिखी होती हैं। और नीचे कुछ बेसिक डिटेल आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरनी होती हैं। वो डिटेल भरने के बाद फिर आपको अपना जो भी रिलेशन है, वो जिसके भी साथ, अपने पापा, मम्मी, दादा, दादी, उसे भी भरना होता है। और ये जो पूरा रिवीजन है, ये इतनी अच्छी तरीके से करा जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा जब मैंने अपनी मम्मी का भरा तो उसमें उनके माता या पिता में से किसी का एक का रिलेशन भरना था। तो उस टाइम पे उनकी क्या कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसका क्या नंबर था, उनके वार्ड का क्या नंबर था, वो सारी चीज़ वहाँ पर फिल करी गई थी। और अगर आप डेट से पहले SIR का फॉर्म पूरा कंप्लीट करके नहीं देते हैं, या आपका BLO ऑफिसर उसे कंप्लीट नहीं कर पाता, जो कि आपकी गलती है क्योंकि आप उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा पाए, तो होता ये है कि आपकी जो नाम है वो कट भी सकता है। लेकिन बाद में आप फॉर्म 6 फिल कर सकते हो या फिर कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन बिहार में अभी इन्होंने एक चीज़ और बताई कि बहुत सारे लोगों की वोट कट करी गई, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। इन्होंने वीडियो भी दिखाई, तो एक वीडियो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। वार्ड सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको BLO के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला, जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। शायद आपके कलेजे को ठंडक मिली हो, ये रियलिटी है। अब इन्होंने और वीडियो दिखाई और एलिगेशन लगाए कि हरियाणा से 4 स्पेशल ट्रेन चलवाई गई थी बिहार के लिए इलेक्शन के टाइम पर। भाई साहब, उस टाइम पर 12,000 ट्रेनें चल रही थी, क्योंकि वो छठ पूजा का टाइम था। 12,000 ट्रेनें चल रही थी, और उनमें से 10,700 ट्रेन उनका पहले ही से शेड्यूल था, और बाकी की ट्रेन इमरजेंसी के लिए थी। तो आप ये एलिगेशन कैसे लगा सकते हो? और जब भी अगर किसी राज्य से हम वोटर को उठा के ला रहे हैं, तो दूसरे राज्य में जब उसका नाम नहीं है, तो किस तरीके से वो वोट डाल सकता है? अगर वो किसी और राज्य का वोटर वोट डालता भी है, तो किसके नाम पे वोट डाल रहा है? क्या लोकल लोगों के जो वोट कटे उनके नाम पे डाले जा रहे हैं?
अब जिनकी वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है तो उनका वोट डाला ही नहीं जा सकता है। और इल्जाम भी लगाया तो 6000 लोग लाए थे। क्या 6000 लोग इतना बड़ा अंतर ला सकते हैं? 6000 वोट से इतना बड़ा अंतर आता है? ऐसे तो रक्षाबंधन के टाइम पर भी यूपी में फ्री बस सर्विस होती है औरतों के लिए। अगर ऐसे टाइम पर वहां पर चुनाव हो तो कल को आप वो भी कह दोगे कि इन्होंने तो जी चुनाव के लिए फ्री में बस चलवा दी थी। और जबकि छठ पूजा में बिहार के लिए अभी से नहीं पहले से ट्रेन चलती हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर अभी तक बिहार इलेक्शन की सीसीटीवी फुटेज नहीं मांगी गई। और जब 45 दिनों बाद ये खारिज हो जाएंगी, सब डिलीट कर दी जाएंगी, तब राहुल गांधी की नींद खुलेगी, तब वो कहेंगे कि अब सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। अभी क्यों नहीं मांगी जाती है जब तक वो डेटा हमारे पास है? जाइए कोर्ट, वो डेटा क्यों नहीं आप कलेक्ट करते हैं? और ये जो फोटोज और वीडियोज इन्होंने दिखाई कि ये देखिए ये वोटर वहां से वहां गया, इसका क्या वैलिडेशन है? ये कहाँ से वैलिडेट है? आपको इसका क्या सोर्स है? ट्रस्ट मी ब्रो, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। एलिगेशन लगाया इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कि उसे देखिए सरकार अपॉइंट करती है। भाई साहब, पहले भी सरकार अपॉइंट करती थी। फिर आरोप लगाया कि इनके देखिए जो दामाद और बेटी है उसे डीएम बना दिया। 2014 के बैच के ऑफिसर हैं और 10 साल बाद ज़्यादातर सब डीएम बन जाते हैं जो आईएएस ऑफिसर होते हैं। इसमें क्या नया बता दिया आपने? अगर आप कोई भी एलिगेशन लगाते हैं तो कम से कम उसे वेरीफाई कर लें, केवल आप स्क्रिप्ट ना पढ़ें, पूरी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद तब बताया करें। और ये जो 6 फैक्ट आपने रखे वो भी वाहियात, एकदम गलत। इसके लिए आपने 25 मिनट लगा दिए, सारे के सारे आपके खारिज हैं, बेकार है। जरा अगली बार अच्छे से रिसर्च करके आइए, खुद बैठिए, खुद पढ़ाई करिए। सारी चीज़ स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर नहीं छोड़ी जाती हैं।